हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन की जो गाड़ी है वो रुक नहीं रही है और यहाँ पर नया ऑल टाइम हाई हर रोज़ या दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। और कल रात बिटकॉइन लगभग $73,000 को छूने की कगार पे आ गया था। $72,000 को इसने फाइनली हिट कर दिया। यहाँ पर हमने कल की वीडियो में भी आपको ये बोला और लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि बिटकॉइन ऐसा लगता है जो मोमेंटम पकड़ रहा है या जो रैली दिखती है या जो ओवरऑल न्यूज़ चल रही है, माहौल बन रहा है, तो यहाँ पर बिटकॉइन का ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा और आने वाले टाइम के अंदर रैली कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक और जो क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे झटके लगते रहेंगे, उनका समझ लीजिएगा अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन बुल रन की हम जब बात करते हैं तो एक लेवल होता है कि पीक टॉप कहाँ है। मैं एक्चुअली बताऊं तो मैं भी एग्जैक्टली फिगर नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर हम पीक के आसपास पहुंच के एग्जिट कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे पास में एक चार्ट है और वो ये बताता है कि हम जो है 1.5 लाख से पहले यहाँ पे हमें पीक नहीं दिखता। और यहाँ पर अगर आप होल्ड करके रखे हुए हो तो ऐसा लगता है कि अभी तो हम 50% पे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपका पोर्टफोलियो बिटकॉइन के अंदर ही डबल होता दिख सकता है इस 2024 के अंदर ही। तो वो चार्ट क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ में एक और इंडिकेटर है जो कहीं ना कहीं ये बताता है। देखो, हम एक बात करें 2024 की, हम सोच रहे थे 2024 में $1 लाख होगा, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर जो बार बार निकल के आ रहे हैं वो अब यही इशारा कर रहे हैं कि 1 लाख तो हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर ही हो जाए। यहाँ पर अब बात करो 1 लाख से ऊपर कितना जा सकता है। कई लोग बुल रन का पीक बोलते हैं 3 लाख, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 1.5 लाख के फिगर के आसपास हमारे जो चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो बताते हैं। और आज वो सारे चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ के साथ में मैं आपको यहाँ पर जो दूसरे कॉइन्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमने एक बात आपको हमारी याद तो है ना, जो हमने बोली थी कि भैया कॉइन सबका नंबर आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ वेट करने की ज़रूरत है। और XRP जैसा कॉइन भी कल 20% से ऊपर बढ़ गया और हम आपको यही बोल रहे थे आधे डॉलर पे या $0.6 के नीचे मिल रहा है, लगातार पोजीशन बनाते रहो। और जो हमारा पहला टारगेट था $0.74 का, इसने वहाँ हिट किया। अब आगे क्या लगता है, और साथ के साथ में ऑल टाइम हाई के साथ में जो हम एक्चुअल में देखना चाहते थे कि यहाँ पर इथेरियम क्या करता है। और इथेरियम भी अपना जो रेजिस्टेंस है $4,000 का, उसको पार करके उसके ऊपर चल रहा है, जो एक और बड़ा बुलिश सिग्नल है। इथेरियम, XRP, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और ये मीम कॉइन के अंदर जो रैली थी वो ठहरती दिख रही है। क्या यहाँ से मीम कॉइन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डॉज, शिबा क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ में। जो न्यूज़ चल रही है एंटिसिपेट करना सीखो, माहौल अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पर इस रैली को अगर आप मिस कर रहे हो तो समझ लीजिएगा शायद ऐसा मौका आने वाले 2-4 साल के बाद में ये जो कॉइन्स है जो रेट पे मिल रहे हैं, शायद उस तब वेट करना पड़े। तो यहाँ पर थोड़ा समझदारी दिखा के अगर ट्रेड करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, अपना माइंड क्लियर रखेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में, तो एक पैसा यहाँ पे कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे कहने पे सब्सक्राइब मत करिए, हमारे पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पीछे का क्या, पिछले 2-3 दिन का ही देख लीजिए, पिछले 4-6 महीने की तो बात ही छोड़ दो कि हमने जो बोला है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको लगता है हम आपके लिए कुछ नया एडिशन कर रहे हैं वैल्यू के अंदर, या आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है अगले 1-1.5 साल के अंदर, जो आपके भाई बंधु हैं, यार दोस्त हैं, वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो इतना काम ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूंगा और बिटकॉइन के अंदर भी न्यूज़ की बात करते हैं कि ये मामला हुआ क्या, बिटकॉइन एकदम से पुश किया क्यों। उसके पीछे 2 रीज़न है।
हम एक इंसान की बात करते हैं और शायद ही कोई होगा जो बिटकॉइन को जानता हो और इस टाइम पे माइकल सेलर या माइक्रो स्ट्रेटजी को नहीं जानता है। और माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिर से बिटकॉइन खरीद डाले $70,000 के रेट पे। वो इंसान रुक नहीं रहा है, उसने $15,000 पे भी खरीदे जब लोग बोलते थे पता नहीं यहाँ जब भी ये खरीदता है क्रैश होता है। अब क्या बोलोगे, जब भी ये खरीदता है बाय पंप होता है। तो यही हालात, सिचुएशन बदलती है, यही लोगों की सोच बदलती है। लेकिन उस बंदे की सोच बिल्कुल क्लियर थी कि भैया मैंने यहाँ पे माल बटोरना है और इस टाइम पे 2 लाख बिटकॉइन से ऊपर उनके पास में होल्डिंग हो गई है। तो आप सोच सकते हो फ्यूचर में क्या खेल हो सकता है। और ऑलरेडी बंदा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर प्रॉफिट में है। बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां नहीं होती हैं, समझ रहे हो ना। एक यूनिकॉर्न $1 बिलियन को बोलते हैं, एक यूनिकॉर्न कंपनी। तो ऐसी कंपनी तो उसने कई जो है प्रॉफिट से ही कमा डाली बिटकॉइन के। तो ये समझिए। और हम यहाँ पे अभी बूंदियाँ लूटने में लग रहे हैं कि हमारे को 0.1 सटोसी मिल जाए, 0.01 सटोसी, 0.1 सटोसी भी इस टाइम पे आप समझते हो कितना आता है, $7,000 होता है भैया। तो समझिए, जब मैं बोलता था आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले कि बूंदियाँ ही लूट लो, कुछ तो कर लो, अब वो बूंदियाँ पता नहीं, वो आपको याद है ना मेरी एक बात जो मैं बोलता था कि अभी जो है काजू बादाम, मूंगफलियों में काजू बादाम मिल रहे हैं, मूंगफलियों के रेट पे खरीद लो। अब समझ रहे हो ना, अब वो काजू बादाम बनने के कई कॉइन्स तो बन चुके हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस बंदे का माइंड क्लियर था, उसको टेक्नोलॉजी पे विश्वास था, बिटकॉइन पे विश्वास था और आज वो बंदा करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहा है। इसकी वजह से पहला पुश आया। दूसरा, एक और बड़ी बात है, बिटकॉइन ETF की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं USA के अंदर। अब USA के बाद में अभी जो बात निकल के आ रही है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन मंगा लिए हैं बिटकॉइन ETF के लिए कि भैया हम भी यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन ETF लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होते दिखेंगे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बड़ा एक्सचेंज माना जाता है पूरी दुनिया का। तो यूरोप के अंदर तैयार हो रही हैं चीज़ें, USA के अंदर तैयार हो रही हैं चीज़ें। तो ओवरऑल माहौल जो है पूरा लगता है कि बिटकॉइन को लेके खेल बहुत बड़ा आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है और इसने भी कहीं ना कहीं मार्केट को पुश किया। और तीसरा, आपको याद होगा हमने कल की वीडियो के अंदर भी ये शेयर किया था कि थेटर USDT की बात करते हैं, यहाँ पर $2 बिलियन उन्होंने मिंट किए हैं। और जब भी पीछे की हिस्ट्री देखते हैं, जब भी मिंट हुए हैं, हमने मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा पुश देखा है। क्योंकि एक तरह से नया पैसा, ये एक तरह से कंसीडर करो, मार्केट के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर इस चीज़ को सीख लीजिए और ऐसे ऐसी न्यूज़ पे ऑब्जर्वेशन रखिए अपनी, कि जैसे हो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट पुश करती दिखेगी। ऐसा ही हमें मार्च में देखने को मिला शुरुआत में, और ऐसा पिछले 6 महीने के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ये न्यूज़ आती है ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से गिरते हैं, बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्ट होता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद में ही हफ्ते भर के अंदर मार्केट पुश करती है। और ये सैटरडे को हुआ था और आप देखो मंडे के अंदर क्या धूम धड़ाका बिटकॉइन ने कर दिया, क्रिप्टो करेंसी ने कर दिया। और एलॉन मस्क की बात करते हैं। आपको याद होगा जब बेयर मार्केट शुरू हुई थी, तब जब उनके पास टोटल बिटकॉइन थे उनमें से 75% उन्होंने बेच दिए थे। और जो बचे हुए थे प्रॉफिट, अब जो बचे हुए थे, अगर उसके बाई रेट से बात करते हैं तो वो इस टाइम पे उसके अंदर भी डबल के प्रॉफिट में है। समझ लीजिए क्या जलवा चल रहा है और कितना बड़ा खेल है कि यहाँ पर। और ऐसा सुनने में आ रहा है एलॉन मस्क भी गुपचुप तरीके से, टेस्ला की कंपनी ने भी बिटकॉइन बटोरे हैं। अब आने वाली जब वो क्वार्टर की फाइलिंग करेंगे मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में, जब पता चलेगा और वहाँ गलती से पता चल गया कि भैया उन्होंने बिटकॉइन बटोरे हैं या खरीदे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है आर्कम की, वो तो ये कहती है कि भैया वहाँ पर लगभग 1700 से 2000 बिटकॉइन उन्होंने ऐड किए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और ऐड करें। तो ऐसा लगता है जब ऐसा होगा तो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा पुश फिर यहाँ मिल सकता है, जो हमें $1 लाख की तरफ, $1.5 लाख की तरफ पुश कर सकता है। और हम यही बोलते थे USA जो करता है वो पूरी दुनिया फिर फॉलो करती है। अभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा, यूरोप और एशिया के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे हांगकांग हो गया, बिटकॉइन ETF लेके आने एप्लीकेशन मंगा रही हैं। तो यह सारी दुनिया के अंदर ये होता दिखेगा। और बिटकॉइन तो लिमिटेड ही है ना। और बिटकॉइन अगर आपके पास में 0.1 भी अगर
2030 तक रह गया तो समझ लीजिएगा अगर $1 मिलियन अगर होता है 2030 में तो $1 लाख 0.1 बिटकॉइन आपका होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में मेरा जो टारगेट था अभी हम उसकी बात करेंगे। हमारा जो $69,000 था उसके ऊपर अभी चल रहा है, तो अब यहाँ से क्या लगता है उसकी बात करेंगे। 2024 में 2025 में कहाँ तक जा सकता है उसकी बात करेंगे। 2030 का आप डिसाइड करो, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो में देखते हैं तो 2024-25 तो हमें लॉन्ग टर्म लगता है, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म 2030 ही होगा अगर आप फाइनेंशियल थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखते हो, समझते हो। ये न्यूज़ थी, न्यूज़ पे ही इतना कुछ है बताने को। अगर मैं अभी बताना शुरू करूँगा ना बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी कवर करने की। लेकिन यहाँ पर एक जो सवाल निकल के आता है कि हमें एग्ज़िट कब करना है। शॉर्ट टर्म में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन ये जो चार्ट है ये आपको बताता है वो है लुक इनटू बिटकॉइन का, जिसके अंदर हमने अपनी थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की। और यहाँ पर है ये 2 ईयर MA मल्टीप्लायर। अब 2 ईयर MA मल्टीप्लायर के अंदर आपको 3 लाइनें दिखेंगी। एक है ब्लैक जो कि बिटकॉइन का प्राइस है, दूसरा है 2 ईयर मूविंग एवरेज जो कि आपको ग्रीन लाइन दिखती है, और तीसरा है 2 ईयर मूविंग एवरेज इंटू 5। जब भी 2 ईयर मूविंग एवरेज ये ग्रीन लाइन को बिटकॉइन के प्राइस ने ब्रेकआउट किया है तो हमने इसको रेड लाइन को हिट करने से पहले यहाँ पर नीचे आते नहीं देखा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो सिर्फ एक ही बार ऐसा था जब कोरोना आया था, जब क्रैश हुआ था, और जब उसके ऊपर गया फिर हमने ऑल टाइम हाई बिटकॉइन को बनाता देखा। क्या है, आप 2014 में देखो, 13 में देखो, ऑल टाइम हाई जब इसने 2012 के अंदर इस ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट किया था, फिर 2014 के अंदर इसको हिट किया था। फिर वही चीज़ हमें देखने को मिली 2016 में जब इसको ब्रेकआउट किया था, 2017 में ऑल टाइम हाई देखा था। फिर वही चीज़ 2020 के अंदर जब इसने ब्रेकआउट किया था, 2021 में ऑल टाइम हाई देखने को मिला था। और अभी जब 2023 के अंदर इसने ब्रेकआउट किया और अभी जो है ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में है ऑल टाइम हाई के। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि हमें कम से कम ये एक आइडिया देता है। इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर, और ये चार्ट को ढूंढ लीजिएगा लुक इनटू बिटकॉइन। आप बोलोगे तो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये समझ लीजिएगा एक आइडिया देता है कि हाँ भैया अब यहाँ पर एग्जिट करने का समय आ गया है बिटकॉइन के अंदर से, और ये पीक हो सकता है। और वही हम कह रहे हैं कि पीक के आसपास हम निकलिएगा, और इसका पीक लगभग $1,48,000 आता है। $1.5 लाख जो हम फिगर सोच रहे हैं वहाँ तक ये टच कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1,20,000 से $1.5 लाख का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसके बीच में कहीं ना कहीं पीक होना चाहिए। ये चार्ट भी उसी तरफ इशारा दे रहा है। तो यहाँ पर अब आपको एक आइडिया लग गया होगा, अगर यहाँ से मोमेंटम बनता रहा, अगले 1 साल तक रैली कंटिन्यू रही, तो 1.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं, रॉबर्ट कायोसाकी, बहुत रेनबो चार्ट और बहुत सारे इंडिकेटर तो ये भी बोलते हैं 3 लाख। तो यहाँ पे 1.5 लाख का कम से कम आप सपना देख के चलिएगा कि यहाँ तक हो सकता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी मेरे पास में एक चार्ट है जो थोड़ा सा इसी तरफ इशारा देता है कि हम 1.5 लाख के ट्रैक पे हैं। 200 अगर आप डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, उसने जब ब्रेकआउट किया एक बुल रन स्टार्ट हुआ हमारा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और ऑल टाइम हाई से पहले उसने उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 से 2017 की। आप देखो फिर वही चीज़ हुई 2020 के अंदर, 200 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया, कोरोना आया था, लेकिन उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट किया फिर लगभग इसने $64,000 पहला हाई बनाया, और फिर $69,000 इसने दूसरा हाई बनाया। अब ये दोबारा से इसने 200 जो डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेकआउट किया, और उसके बाद से लगातार रैली कंटिन्यू हो रही है। तो एक और सवाल आता है कि मान लो अगले 1-1.5 साल के अंदर $1.5 लाख से पहले अगर ये यहाँ पे क्रैश होते हैं, कुछ झटके लगते हैं, तो समझ लीजिएगा ये एक इंडिकेटर का काम कर सकता है 200 डे मूविंग एवरेज का, कि यहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, और जब भी वहाँ पे सपोर्ट मिली है तो वो एक सपोर्ट का काम करता है, तो वहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। तो ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपने एंट्री चूक गए हो आने वाले टाइम के अंदर, अगले 1 साल के अंदर मुझे कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, हो सकता है कल को आप नई एंट्री के लिए देख रहे हो, तो ये अगर उसके सपोर्ट निकल के आती है तो वहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। तो एंट्री कहाँ बनानी है, एग्जिट कहाँ बनाना है, ये चार्ट्स आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। और यही चीज़ हमारे कोशिश रहती है कि आपके लिए नए चार्ट्स लाएं, नई रिसर्च लाएं, आपको सिखाने की कोशिश करें। पीक कहाँ हो सकता है, मैं फ्रेश एंट्री देख रहा हूँ तो कहाँ क्रैश कर जाए तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो।
और अगर देखते हो तो हम पहले देखेंगे 2016-17 के अंदर 8000%, 2021 के अंदर लगभग 700%, 200 डे मूविंग एवरेज से रिटर्न पीक का देखते हैं तो हम सोच रहे हैं 500 के आसपास तो होना चाहिए। और इसको हिसाब से भी देखते हैं 400-500, तो यहाँ पे 1.5 लाख से 1,60,000 ये भी इंडिकेट करता है। बाकी दोस्तों ये सिर्फ एनालिसिस है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपनी रिसर्च शेयर करना। अभी तक सही निकला है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये भी सही निकले, आप उससे कुछ 2 पैसे और कमा सकें। बस यही हमारे एफर्ट्स हैं, यही हमारी कोशिश रहती है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका नुकसान हो, लेकिन आपने अपनी थोड़ी समझदारी दिखानी है। रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारा भी साथ दीजिए। ऐसी जाती मत करो, ऑल टाइम हाई बनाया। अब तो बिल्कुल हक से बोलता हूँ कि लाइक करना चाहिए। और एक छोटा सा काम और कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इतना सा थोड़ा सा काम और कर दीजिएगा, थोड़े एफर्ट्स आप भी कीजिए, उंगलियों को थोड़ा कस दीजिए। यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे हम रिसर्च करते हैं सिर्फ आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो जैसा कि एक रेजिस्टेंस था $69,000 ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर इसने क्लोज किया है और अभी $72,000 चल रहा है। तो 69,000 अब अगर यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा ऐसा हमें लगता है, अगर वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज किया। तो अगला टारगेट की बात करते हैं तो अगला फिबोनाची का 1.27 के आसपास ही आ सकती है, और जो कि आता है लगभग $83,500। तो अगला टारगेट 80 और फिर $83,000 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है। यानी कि हाविंग से पहले अब हम सोच रहे हैं कि $1 लाख या 40 दिन रह गए हैं, $1 लाख होगा कि नहीं होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है अगर $69,000 पे अगर इसने सपोर्ट बनाई तो ये $80,000 to $83,000 तक छू सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये तो थी ओवरऑल बिटकॉइन को लेके। इतना कुछ चल रहा है, हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई माहौल ऐसा बना हुआ है, तो हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन बहुत एफर्ट्स लगते हैं, कई लोगों को वीडियो लंबी लगती है, उनके लिए उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आप बताइए, ये वीडियो के अंदर इतना कुछ मैंने बताया, क्या 5 मिनट में कवर करना पॉसिबल था? लेकिन यहाँ पे अब हम बात करते हैं इथेरियम को लेके। अब जो 10 कॉइन है, जो आप फटाफट से कोशिश करूँगा इसको भी बताने की। इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम जैसा हम टारगेट लेके चल रहे थे फिबोनाची की 0.786, उसके ऊपर इसने क्लोज किया या उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करा, जो कि $4,000 है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये ऑल टाइम हाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लगातार दिख सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग इसको 3349 और $4,000 भी एक सपोर्ट निकल के आ सकती है अगर वीकली कैंडल में क्लोज करता है। अगर नहीं करता है तो सपोर्ट लगभग $3300-3400 पे ही इसको मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, इथेरियम एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। हम अगर ऑल सीज़न को देखना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि इथेरियम भाग रहा है, बिटकॉइन भाग रहा है, तो ये ऑल्ट कॉइन्स भी आपको भागते दिख सकते हैं। और वहाँ जो हम कहते थे कि भैया ये तो कुछ नहीं कर सकता, XRP तो बिल्कुल ख़त्म है, XRP के अंदर भी कल मोमेंटम देखी गई और लगभग 20% ये बढ़ गया, जहाँ पे इसका हमारा टारगेट भी था $0.74, और जो हमने पहले भी आपके साथ कई बार शेयर किया कि यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है अगर इस रेजिस्टेंस को ये पार करता है $0.74 तो अगला इसका टारगेट लगभग $0.9294 या $1 का होना चाहिए, और हमें लगता है ये आपको छूता दिख सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर ये $1.5 से $2 भी आपको लगता दिख सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो, $0.6 के नीचे अगर आ जाए तो वहाँ एंट्री बनाने की सोचिएगा। अगर डॉट की बात करते हैं तो $4 के नीचे से हम लगातार आपको इसको शेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी आप जो है 200-250% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था $9.5 से ऊपर ये क्लोज करता है, तो आने वाले टारगेट जो है हम इसका $14 देख रहे हैं। $14 से पहले हमें नहीं लगता इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। $14 के बाद हमें लगता है $20 से $25 भी आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। इथेरियम हो, XRP हो, डॉट हो, ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने की या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखते हैं। अगला हमारा कॉइन है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन मीम कॉइन, जैसा हमें एक रैली देखने को मिल रही थी, ऐसा लग रहा है अब थम सी रही है, और हम आपको यही बोल रहे थे रेजिस्टेंस पे आएगा, प्रॉफिट बुक करिए, और प्रॉफिट बुक करिए, नीचे मौका मिलेगा तो एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर एलॉन मस्क की, जैसे मैं बता रहा था, अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है, $0.21 तक जा सकता है, और उसके बाद $0.3135
तक का हम इसका टारगेट इस रैली के अंदर देख रहे हैं। अगर ये $0.125 के आसपास आए तो आप एंट्री बनाने की सोचिएगा। शिबा इनू की बात करते हैं तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4,500 के आसपास, 4,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली और अभी लगभग 3200 के आसपास चल रहा है। अगर इसके अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो लगभग 2500-2600 के आसपास आए तो एंट्री बनाइएगा। इसके टारगेट आने वाले टाइम के अंदर हम 4,000-4,500 ही देख रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये आपको 5-6 हज़ार भी आता दिखे। ये जो मैं बता रहा हूँ 1000 मतलब 0.0000 6,000 ऐसे समझिएगा। मैटिक की बात करते हैं। मैटिक के अंदर भी मोमेंटम आनी शुरू हुई, 0.85 पे भी बोला, $0.6 के आसपास भी बोला आपको यहाँ पे एंट्री बना लीजिएगा और अभी भी यहाँ पर $1.25 के आसपास ये चला गया था। इसका एक रेजिस्टेंस है, आप कह लीजिए जो हमारा टारगेट है $1.3 उसके पार हमारा जो पहला टारगेट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक हिट करेगा, तो ये तो हिट करता दिख ही सकता है। आने वाले टाइम के अंदर ये 1.8 से लेके 1.9 इनफैक्ट $2 भी आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखे या उसके पार जाता दिखे। सोलाना जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.5 की जो रेजिस्टेंस मिल रही थी लगभग $134, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आने वाले टाइम के अंदर ये 164 को ट्राई करता दिखेगा, ऐसा लगता है उसी के आसपास चल रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये $200 भी आपको लगता दिख सकता है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी आपको जल्दी पार करता दिखेगा। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो $130, $134 और एक अच्छी एंट्री आपके लिए $100 पे अगर गलती से आ जाए तो यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। पेपी की बात करते हैं। 10x ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉफिट बुक यहाँ करना था। जैसे कई कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ इसने ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दिया है। तो बेटर समझदारी क्या कहती है, अपने स्टॉप लॉस जो आपके टारगेट हैं वहाँ पे लगाइए। अगर उससे नीचे आता है तो फिर यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शंस हैं, इतने सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर अभी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है। अब यहाँ से पेपी क्या आपको 10x और जा सकता है, या यहाँ से दूसरे जो कॉइन्स हैं जो मैंने अभी शेयर किए वो 3x 5x आ सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाइए, थोड़ा सा सोचिए कि हमें क्या करना है और यहाँ पर अपना अगर कम से कम प्रिंसिपल तो निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये आ सकता है, इसके क्रैश की बात करता हूँ तो लगभग 0.0000 60,000 के आसपास या 55,000 के आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है, या हो सकता है ये 0.000036 के आसपास भी आपको आता दिखे इन फ्यूचर करेक्ट जब करेगा। लेकिन हमें लगता है कि मीम कॉइन की रैली यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। कुछ पोर्शन निकाल के रख सकते हो, प्रॉफिट बुक कर लो या अपना प्रिंसिपल निकालो या अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड करते रहो। नीचे आए तो कम से कम आपको नुकसान ना हो और ऊपर जाए तो मज़े आप ले सको। और आप 10x कोई चीज़ हो चुकी है तो यहाँ से कुछ प्रॉफिट लगा के अगर दूसरे में लगाते हो, ये भी तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है जो कि अभी तक कुछ बढ़े नहीं है, वो मुझे मल्टीपल रिटर्न दे जाए। तो जहाँ मेरा 10x था मेरे प्रिंसिपल जो अमाउंट का, तो वो कम से कम मेरा 20x भी तो हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजीज़ हैं, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी। फ्लॉकी के साथ में भी यही सिचुएशन है और फ्लॉकी को जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इनकी टीम कर रही है और इसी वजह से हमें एक पंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर फ्लॉकी भी आपको अगर आने वाले टाइम के अंदर करेक्ट करता दिख सकता है, लेकिन और करेक्शन आनी भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कई लोग अभी जो यहाँ पे टॉप पे हैं फंसते दिखेंगे। और यहाँ पर एंट्री के लिए बिल्कुल मत देखिएगा, ना पेपी में ना फ्लॉकी में। शिबा इनू डॉज में फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन इन दोनों के अंदर एंट्री नहीं देखी जा सकती। इनके अंदर सिर्फ आपने ढूंढना है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, प्रॉफिट बुक करूं या प्रिंसिपल के लिए कैसे देखूं। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो हमें लगता है कि यहाँ पर आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर टारगेट की बात करते हैं तो ये ओवर बॉट पोजीशन के अंदर है। किसी भी सिग्नल को आप देख लो तो समझदारी यही कहती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने पे ज़्यादा फोकस करो, फ्लॉकी के अंदर और पेपी के अंदर। हाँ, अगर आपको मीम कॉइन ही देखने हैं कि मुझे मीम कॉइन ही लेने हैं तो 2-3 कॉइन ऐसे देखो, जैसे मायरो है, बाइनेंस के फ्यूचर पे वो लिस्ट हो चुका है, MYRO, ठीक है, तो वो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस पे लिस्ट होता दिखे, या COQ वो फोकस कर सकते हो जिनके अंदर अभी तक ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन इनके अंदर 10x 20x जो हो चुके हैं उनसे एग्जिट करना या उनके अंदर प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा ही समझदारी होगी। बाकी हमने मीम कॉइन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उनके अंदर कई कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बल्कि बॉन्ग पे भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर पोटेंशियल है, बेबी डॉज के अंदर भी आपको जो है पोटेंशियल लगता है। तो ये सारे कॉइन्स जो अभी तक ग्रोथ नहीं दिखाए हैं और रैली अगर पकड़ती है, डॉज और शिबा भागते हैं तो ये भी आपको भागते दिख सकते हैं। बस थोड़ा स्ट्रेटजी और थोड़ा समझदारी यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन
ओवरऑल बात यही है कि अभी तो जलवा शुरू हुआ है और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन के साथ में भागती दिखेगी। अगले 1-1.5 साल के अंदर थोड़े झटके लगे तो उनसे घबराना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कॉइन्स देखें तो 80-80, 90-90% टूटे हुए हैं अभी भी, और उनको ढूंढो और उनके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करो और आने वाले टाइम पे फोकस करो। कम से कम 2024 दिसंबर के लिए तो देखो यहाँ पर। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, 10-20-25% के प्रॉफिट में देख रहे हो, तो फिर दिल नहीं लगाना, फिर एग्जिट करते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, 2024-2025 के लिए देख रहे हो, तो फिर उनको छेड़ना नहीं पोर्टफोलियो को। तो उनको ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो मत बना देना जो लोग गलती करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल न भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।